दर्शकों के सामने रखा। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। कश्मीर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि कश्मीर ने ठंड ने दस्तक दे दी है। बता दें कि शीतलहर का प्रकोप जो है वह शुरू हो चुका है। पूरे कश्मीर में आपको बता दें कि तापमान शून्य से नीचे आ गया है। कश्मीर घाटी इस वक्त आप देखेंगे कि भीषण शीतलहर की चपेट में आ गई है। जबकि अगर हम बात करें रुजीला दरे पर न्यूनतम तापमान जो है वो शून्य से नीचे जा पहुंचा है। 19 डिग्री सेल्सियस तक भी आपको बता दें, -19 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। लेह में रात का जो तापमान है बता दें कि -19 डिग्री ही रिकॉर्ड किया गया है। कारगिल की बात करें तो यहां पर भी लगातार ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहां का तापमान -10 डिग्री तक नीचे चला गया है। कश्मीर के हर हिस्से में तेजी से आप देखेंगे कि तापमान जो है वह गिरते हुए नजर आ रहा है। कारण है ठंड बढ़ने लगी है, जिसे देखते हुए अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन ने फेज वाइज स्कूल में विंटर वेकेशन के निर्देश जो हैं वो दे दिए हैं। अब बात करते हैं मौसम विभाग की। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल लोगों को इस ठिठुरती ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद जो है वह नहीं दिखेगी, क्योंकि अब ये ठंड बढ़ेगी। आने वाली रातें और ज्यादा सर्द हो जाएंगी। खासतौर पर अगर हम कश्मीर और उत्तर भारत की बात करें, कश्मीर और शोपियां के इलाके की बात करें, यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है। यहाँ पर तापमान जो है -6.6 डिग्री सेल्सियस हो गया है। कश्मीर के पहलगाम पर्यटन स्थल में -6.5, जबकि श्रीनगर की बात करें तो यहां पर -2 डिग्री तापमान जो है वह दर्ज किया गया। भारी बर्फबारी के कारण क्षेत्रों में वाहन की आवाजाही पर भी असर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, कश्मीर में इस वक्त ठंड बढ़ते हुए नजर आ रही है और इसका सीधा असर पड़ते हुए नजर आएगा उत्तर भारत पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जैसे ही हम देखते हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर ठंड बढ़ती है, उसके साथ ही जमीनी इलाके जो हैं वहां पर भी ठंड बढ़ते हुए नजर आती है। और आईएमडी का भी यही कहना है कि देश की राजधानी दिल्ली में भी अब ठंड जो है वह बढ़ते हुए नजर आएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि लगातार स्नोफॉल होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर तापमान जो है वह माइनस में जा पहुंचा है। और वही दूसरी तरफ अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से अब बड़ी तैयारी जो है वह करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि जहां पर एक तरफ बर्फबारी होती है तो वहां पर बर्फ हटाने का काम जो है वो प्रशासन पर रहता है, ताकि आवाजाही जो है वो बिल्कुल भी बाधित ना हो। तो वही दूसरी ओर वाटर सप्लाई जो है जम्मू कश्मीर को अगर हम समझे, जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर में अगर हम बात करें तो यहां पर एक वाटर सप्लाई की बड़ी चुनौती जो है वो देखने को मिलती है जैसे ही ठंड बढ़ती है। और वहां पर लोगों को आप देखेंगे, क्योंकि देखिए काम तो जरूरी है और वहां पर आग जलाकर किस तरह से ठंड से बचते हुए लोग जो है वे नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त अगर स्कूल्स की बात करें तो स्कूलों में विंटर वेकेशन जो है वो कश्मीर में दिसंबर महीने में ही शुरू हो जाती है। आईएमडी के साथ तालमेल जो है बनाते हुए कि किस तरह का मौसम रहेगा, मौसम विभाग से पूरी जानकारी प्राप्त करते हुए स्थानीय प्रशासन जो है, और अब तो जम्मू कश्मीर में देखिए सरकार है, वहां पर ये फैसले जो है वो आईएमडी के साथ संपर्क बनाते हुए लिए जाते हैं, क्योंकि अब ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग अगर हम जिलों की बात करें, जैसे अभी शोपियां का जिक्र कर रहे थे, वहां पर हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर विंटर वेकेशन जो है वो जल्द घोषित कर दी जाती है। और इस बीच जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, खासतौर पर अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई का एक बड़ा इशू जो है वो विंटर के सर्दियों के दौरान जो है वो देखने को मिलता है। और ये तस्वीर आपको देखिए जम्मू कश्मीर से ही दिखा रहे हैं। चलिए खबर पर और अधिक अपडेट के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। रमन, खबर पर क्या कुछ अपडेट? जैसे ही ठंड की दस्तक होती है घाटी में, वैसे वैसे प्रशासन की अगर हम बात करें और स्थानीय लोगों की बात करें तो चुनौतियां बढ़ जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल पलक, आपने सही कहा कि जिस तरीके से पूरा कश्मीर घाटी इस समय शीतलहर की चपेट में है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो द्रास कारगिल में -19 डिग्री के आसपास में है। जो शहरी इलाके हैं, अर्बन इलाके हैं, वहां पर भी -2 से लेकर -6 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया जा रहा है। ऐसी सर्दी पड़ रही है कि हड्डियों को गला देने वाली सर्दी जो है वो इस समय लोगों को महसूस करना पड़ रहा है। खासतौर पर अगर हम इस महीने की बात करें, इस तरीके की सर्दी जो है वो 21 दिसंबर के बाद जो है वो कश्मीर घाटी में देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार जो है नवंबर के महीने में, मध्य नवंबर में ही हमने देखा कि जिस तरीके से 2 से 3 स्पेल जो है वो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, जिसका असर जो है वो निश्चित रूप में वैली के अंदर जो है वो दिखाई दे रहा है। कई सारे झरने जो है वो गुलमर्ग के इलाके में अगर आप देखेंगे तो वहां पर जम गए हैं। सुबह ओस की बूंदें जो है वो पूरी तरीके से बर्फ में जमी हुई दिखाई देती है। निश्चित रूप में जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए
एक मौका भी रहता है कि जब बर्फबारी होती है तो यहाँ पर पर्यटन में इजाफा होता है। पर्यटक जो है इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं, लेकिन जब ज्यादा लंबा समय ये सिलसिला बर्फबारी का चलता है तो निश्चित रूप में जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए कई तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमने हाल ही में देखा कि कुपवाड़ा में जब हैवी स्नोफॉल लास्ट टाइम में हुआ तो वहां पर एक प्रेग्नेंट लेडी थी जिसको हॉस्पिटल ले जाना था, लेकिन सारे रोड जो है वो कट ऑफ हो गए थे। ऐसे में जो है वो चारपाई पे उठाकर उनको कई किलोमीटर पैदल तक जाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। कई बार तो रास्ते में ही जो है वो प्रसव करवाना की ऐसी नौबत जो है वो आ जाती है। कई तरीके की मुसीबतों का सामना जो है वो इस समय, क्योंकि रमन देखिए, अब जम्मू कश्मीर वासियों के लिए बड़ी राहत यह है कि उन्हें अपनी सरकार मिल चुकी है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां जो है वे की गई है? कोई रोड मैप जो है वो बढ़ती सर्दी के साथ सरकार की तरफ से लेकर आया गया हो कि किस तरीके से राहत बचाव कार्य जो इस वक्त आप बता रहे थे कि उसमें तेजी लाने की जरूरत है, तो कोई रोड मैप जो है तैयार किया गया है उमर सरकार की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, खासतौर पर बर्फबारी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी पीने का पानी और बिजली की समस्या जो है वो लोगों को फेस करनी पड़ती है, और इसको लेकर सरकार की तरफ से रोड मैप तैयार किया गया है कि सर्दी के मौसम में भी अनइंटरप्टेड बिजली की सप्लाई और पानी की सप्लाई जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। स्कूली बच्चों की अगर हम बात करें तो 20 दिसंबर से जो है वो स्कूलों में छुट्टियां अनाउंस कर दी गई हैं। विंटर वेकेशन जो फरवरी के महीने तक जो है वो जारी रहेंगी। खासतौर पर जम्मू का जो विंटर जोन के इलाके में पड़ते हैं वहां पर भी कमावेश इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। पुंछ का पीर की गली का इलाका, तो रमन, यहाँ पर जो विंटर वेकेशंस का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या पूरे जम्मू कश्मीर के लिए विंटर वेकेशन जो है वो एक ही तारीख को रहेगी या फिर यहाँ पर आवंटित किया गया है अलग अलग जिलों के अनुसार? देखिए, जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर को 2 जोन में बांटा गया है। जो गर्म इलाके यानी कि जम्मू के साथ लगते हुए करीबन 7 से 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको समर जोन में रखा जाता है। उनमें जो छुट्टियां पड़ती हैं वो समर वेकेशन की पड़ती है, यानी कि जून जुलाई के अंदर जो है वो छुट्टियां डाली जाती हैं। और जो विंटर वेकेशन यानी कि पूरा कश्मीर वैली और कश्मीर के साथ लगता हुआ किश्तवाड़ का इलाका है, डोडा का इलाका है, पुंछ राजौरी का इलाका है, उन इलाकों में जहां पर बर्फबारी पड़ती है, जहां पर हाई रिचेस पर लोग रहते हैं, उसे विंटर जोन में रखा जाता है। तो इन 2 हिस्सों में जो है पूरा जम्मू कश्मीर को बांटा गया है और उसी मुताबिक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने रमन दी, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप खबर पर नजर बनाए रखना, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।